ने नेव बार बनाई थी ना, जो आपने साइड नेव बार भी बनवाई थी। ये है रही हमारी, सही। यही था। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीडिया क्यूरी की। साथ अच्छा याद दिलाया आपने। वो ऐसा गायब हुआ कि मैं उन्हें वो टेक्स्ट वो करना ही भूल गया। पता नहीं यार साथ कहाँ गायब है, कुछ पता नहीं है उनका। हम्म, हम्म, हम्म। जी जी। लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि सर मैं ट्रैवलिंग पर हूँ। उसके बाद से फिर कोई अ, नहीं हुई। 2 मिनट। अच्छा जी, हमारा खैर जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा मीडिया क्यूरी। जी। जो आपके पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है, सही है जी। 2 मिनट बस मैं इनको मैसेज कर दूँ। पता नहीं कहाँ गायब है। क्यूरी होती है काशिफ, वो ये होती है कि हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का आपको पता है कि हम डिफरेंट स्क्रीन साइज पर डिफरेंट काम करना चाह रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम CSS से अपना जो भी अभी तक हमने CSS की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हर काम हम कर सकते हैं कंडीशन के बिहाफ पर, स्क्रीन के बिहाफ पर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कंटेंट लिखता हूँ। वन मैंने लिखा लार्ज स्क्रीन। ठीक है जी। अब आपको पास मैं अगर इसे मैं ओपन करके दिखाऊं आपको। ठीक है जी, लार्ज स्क्रीन पे मैं आ गया। यहाँ से मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको दिखा रहा हूँ। अब ये चाहे लार्ज स्क्रीन पर हो, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज पर हो, लार्ज पर हो, मीडियम पे हो, स्मॉल पर हो, एक्स्ट्रा स्मॉल पर हो, सब पे लार्ज स्क्रीन ही शो हो रहा है, लार्ज स्क्रीन ही शो हो रहा है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर स्टाइलिंग करूँ उसको, स्टाइल मैंने कर दिया है फॉर एग्जाम्पल H1 कलर रेड। ठीक है, तो हर स्क्रीन पे कलर रेड ही रहेगा, ऐसा ही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कहाँ गायब हैं आप? हाँ बस यार वो मुझ भाई मैं ट्रैवलिंग में था तो मिस हो गई क्लासेस, फिर आपकी कैंसिल भी हो गई थी कुछ क्लास बीच में। जी जी, नहीं बस लास्ट क्लास हमारी मंडे वाली कैंसिल हो गई थी। अच्छा अच्छा। जी। चलें, आज हमारा जो टॉपिक है वो पुराने टॉपिक से कोई उससे मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, वो देख लेते हैं। हाँ। ठीक है जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया क्यूरी। अच्छा। जी। ठीक सही। है, तो मैं बता रहा था कि मीडिया क्यूरी होती क्या है। मीडिया क्यूरी ये होती है, और आसान जबान में आपको एक मैं वेबसाइट दिखाऊं उसके हवाले से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी। देखें, मीडिया क्यूरी के अंदर हम डिफरेंट साइजेस स्क्रीन डिफरेंट की जो साइजेस है, स्क्रीन की जो विड है, हम्म। उसके हम्म। बिहाफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब आपके पास ये जो स्क्रीन है, इन्फो चैनल की वेबसाइट है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, एक ही लाइन हम्म। में, और एक ही लाइन में आइकन्स बने हुए हैं चारों। ऐसा है। जी जी।
और नीचे आगे दिखाऊं तो मेरे पास चार सेक्शन है, ये देखें, एक्सपीरियंस टीचर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, इसका डिस्कवर आर कोर्सेज। चार सेक्शन बने हुए हैं, चारों एक ही लाइन में है। हम्म। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं जो एक लाइन में दो हैं। क्लियर। हम्म। अब ये देखें, मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये देखें भाई, मैं आया अपना स्मॉल स्क्रीन की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है जी। ये देखें, आपके पास पहले रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड और आइकन्स दोनों एक ही लाइन में थे। हम्म। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। बेसिकली दो दो रोज बन गई। अच्छा। सही है। ठीक है। ये बेसिकली जो काम किया गया होगा, ये मीडिया क्यूरी के थ्रू किया गया होगा। थे, चार सेक्शन थे। जी। चार सेक्शन थे। इन्होंने मीडिया क्यूरी की मदद से क्या किया कि तीन सेक्शन एक लाइन में रहने दिए और एक सेक्शन को एक अलग कर दिया। ये देखिए, सही। छोटी स्क्रीन के लिए, मतलब लैपटॉप स्क्रीन के लिए। अच्छा अच्छा। सही है। अगर और छोटी, अभी तक हमारे पास दो आए रहे हैं कि दो टेस्टिमोनियल एक साथ आ रहे हैं। अब मैं और छोटी स्क्रीन पे जाता हूँ, टैबलेट या मोबाइल की तरफ। तो देखें, हम्म सबसे पहले तो मैं टैबलेट की तरफ आऊंगा। तो ये देखें, हम्म नेव बार खत्म हो गई यहाँ से, जो इनकी नेव बार आ रही थी, और एक हम्म। आइकन बन गया। और पूरी की पूरी नेव बार इसमें आ गई है। अच्छा। ऐसा ही है। हम्म। ठीक ठीक ठीक। है। नीचे आगे दिखाऊं तो यही वो जो मैंने आपको दिखा दिया, रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज एक लाइन में आ गया। हम्म। ये अभी तीन सेक्शन ही है, ये भी दो हैं। और छोटी स्क्रीन पे जाऊं, मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाता हूँ, तो ये देखें, इन्होंने तीन की जगह ओ सबको अलग अलग कर दिया। सही। सबको अलग अलग कर लिया है। सही। सही। दूसरी चीज ये देखें, आपके जो टेस्टिमोनियल्स के मैसेज थे, उन्होंने क्या कर दिया इसको, एक लाइन में दो आ रहे थे, अब एक लाइन में एक आ रहा है। हम्म। क्लियर है। सही, तो ये मीडिया के थ्रू किया है इन्होंने। जी, ये मीडिया क्यूरी के थ्रू किया गया है। अब ये अच्छा। देखें, फूटर के अंदर देखें, इनका एक साइड पे आ रहा था इन्फो चैनल का लोगो, इनकी जो आइकन्स वगैरह थे वो आ रहे थे, और एक तरफ पॉपुलर कोर्सेज और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। छोटी स्क्रीन हम्म पर जाहिर सी बात है तीनों चीज़ें सेट नहीं आ सकती। तो इन्होंने आइकन्स और इन्फॉर्मेशन ऊपर रख दी, बाकी पॉपुलर कोर्सेज और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक साथ रख दी। क्लियर है। हम्म। हो सकता है सही। पॉसिबल है और छोटी स्क्रीन पे सब इन्होंने सब कुछ एक ही लाइन में कर दिया हो। ये देखें, सब कुछ मोबाइल स्क्रीन पर, सब कुछ एक कॉलम में हो गया मोबाइल पे। ठीक है। ये सारे के सारे काम किससे हुए हैं, मीडिया क्यूरी के थ्रू हुए हैं। सही। सही। अब आपके पास देखें, हमारा नेव बार का एक टॉपिक होगा तो उसी को मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि आपके पास जो मैंने इसकी वेबसाइट पर दिखाया, ये आइकन मेन्यू बर्गर बटन, वो हैमबर्गर बटन बना हुआ आता है, यहाँ पे आपके पास मेन्यू आ रहे हैं, थ्री डॉट्स आ रहे हैं। तो ये बड़ी वेबसाइट में कहाँ चले जाते हैं, बड़ी स्क्रीन पर कहाँ होते हैं ये। हम्म। सही है, बड़ी स्क्रीन पर कहाँ है, नहीं है ना वो। नहीं। तो ये बेसिकली होता क्या है, बना हुआ है बट हाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। अब मैं आपको, वैसे तो मीडिया क्यूरी के अंदर आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप जो स्क्रीन साइज बनाना चाहो वो बना सकते हो। क्लियर है। हम्म बट आपके पास कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जो समझ लें, आपके पास बूट स्ट्रैप पे भी होते हैं, वही ब्रेक पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। वरना ब्रेक पॉइंट आप कोई भी बना सकते हो। ब्रेक पॉइंट से मतलब क्या है, स्क्रीन को ब्रेक किस पॉइंट पे करना है, स्क्रीन को। अच्छा। जी। मैंने लिखा लार्ज स्क्रीन, एक ब्रेक पॉइंट होता है, एक डेस्कटॉप के लिए, एक होता है लैपटॉप के लिए, और एक होता है हमारे पास टैबलेट्स के लिए, और एक होता है मोबाइल के लिए। क्लियर है। तीनों को मैं आईडी, ओ पांचों को मैं आईडी दे देता हूँ। हाँ,
सही है जी। पहला, लार्ज स्क्रीन डेस्कटॉप के हवाले से हम कुछ भी आईडी दे सकते हैं, पर यहाँ मैं समझ लें बूट स्ट्रैप की तरह की सी चीज़ें दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आए। लार्ज स्क्रीन का जो साइज होता है वो कहलाता है एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज। हम्म। डेस्कटॉप होता है एलजी, लार्ज। लैपटॉप होता है मीडियम, एमडी। टैबलेट होता है एसएम, स्मॉल। और मोबाइल होता है एक्सएस, एक्स्ट्रा स्मॉल। जी। लार्ज, जी, जो तकरीबन आपके पास बड़ी स्क्रीन होती हैं प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जी। सही। हमारा जो मेन टारगेट होता है वो लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है, और मोबाइल होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर मैं आपको दिखाऊं ये पेज को अपने वाले, सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ, जब लार्ज स्क्रीन का विद हो ना तो लार्ज स्क्रीन लिखा हुआ है, डेस्कटॉप की विद हो तो डेस्कटॉप लिखा हुआ है, लैपटॉप की विद हो तो लैपटॉप लिखा हुआ है, टैबलेट की विद पर टैबलेट, और मोबाइल की विद पर मोबाइल। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट में क्या करता हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास लार्ज स्क्रीन है। ठीक है जी। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको, अभी मैं आपको साइज बता देता हूँ कौन सी स्क्रीन से लेकर कौन सी स्क्रीन तक साइज होता है। सबसे पहले मैं इन चारों हेडिंग्स को हाइड करना चाहता हूँ, इन चारों हेडिंग्स को हाइड कैसे करते हैं किसी भी चीज को? नहीं नहीं, कमिट तो फिर हम खोल नहीं सकते ना। कमिट का मतलब तो कोड है ही नहीं, हमें सिर्फ हाइड करना है। मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी आप लोगों को। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हिडन होती है एक प्रॉपर्टी। पर विजिबिलिटी हिडन से ये होता है वो चीज अपनी जगह लेती है, हमें जगह भी नहीं देनी। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? हम यूज करते हैं डिस्प्ले नन। क्या यूज करते हैं? अब मैं टारगेट करता हूँ सबसे पहले डेस्कटॉप को, हैश एल जी, आईडी लिख दी एल जी, और यहाँ आया लिखा डिस्प्ले नन। क्लियर है? ये देखें डेस्कटॉप हाइड हो गया। क्लियर? हम्म। और आपके पास जगह भी शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसको कर देता विजिबिलिटी हिडन, क्या कर देता, विजिबिलिटी हिडन, तो ये देखें इसकी जगह रहती। सही है। तो इसीलिए हम करते हैं डिस्प्ले नन, हमें जगह भी नहीं चाहिए। क्लियर है? अब देखें डेस्कटॉप हाइड हो गया। अब मैं लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल के लिए बार बार ये तीन तीन सिलेक्टर और बनाऊं? हाँ जी, ऐसे बनाऊं? हाँ, चारों की आईडी अलग अलग है तो ऐसे बनाऊं? जी, ग्रुप सिलेक्टर बनाएंगे जब हमें एक ही काम करना है, सबका डिस्प्ले नन कराना है, तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम सिलेक्टर बना लेंगे, ग्रुप सिलेक्टर। सही है। हो गई चारों आईडी? नहीं, ये भाई आईडी सिलेक्टर बनाने के लिए लगाते हैं काशिफ, आईडी है ना सबकी। ग्रुप सिलेक्टर कॉमा कॉमा काम कर रहा है, ठीक है। हैश तो आईडी के लिए लगा रहा हूँ। हो गया, सारी स्क्रीन हाइड हो गई, ओ सारी हेडिंग्स हाइड हो गई। अब ब्रेक पॉइंट सुने, देखें 1200 पिक्सल से जो बड़ा साइज होगा ना, 1200 पिक्सल से ग्रेटर देन, वो सारी होती हैं लार्ज स्क्रीन्स। 1200 पिक्सल से हम्म। बड़ी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास विड्थ कितनी आ रही है, 1268, अच्छा। 1268, 1200 से ज्यादा है। ठीक है, मैं इसको कम करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हो तो वेबसाइट की। ठीक है। अब मैं आ गया 1202 पर, 1201। जी, ये ब्राउजर पे चेक करने के लिए होती है, जाहिर सी बात है कि आप हर अलग अलग स्क्रीन पे तो डेवलपमेंट में टेस्टिंग तो करोगे नहीं, तो आप डायरेक्टली यहीं चेक कर रहे हो तो सारी चीज़ें। जी जी जी, क्रोम पे खोला हुआ है, इंस्पेक्ट में जाके ना। अब देखें मैं, जी बोले।
पहले स्पेक्ट पे आया, स्पेक्ट में आने के बाद ये दो मेरा कर्सर दिख रहा है जहाँ लैपटॉप और मोबाइल बना हुआ है, इस पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया। सही है। अब ये देखें भाई, हमारे पास 1200 पिक्सल है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं 1199 पिक्सल पर आऊँ ना, किस पर आऊँ, 1199 पिक्सल पर, तो समझ लें डेस्कटॉप स्क्रीन का साइज शुरू हो जाता है। किसका शुरू हो जाता है? डेस्कटॉप स्क्रीन का साइज शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ अब ये लार्ज स्क्रीन को हाइड करके डेस्कटॉप को शो कराऊं। क्लियर है? हाँ, 1200 से कम पे, 1200 से कम पर। अब बात आ गई कंडीशन की, कि हम कंडीशन इसकी शो करना चाह रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो अब कंडीशन मतलब मीडिया क्यूरी यहाँ पे जो बनती है वो मीडिया क्यूरी लगेगी। मीडिया क्यूरी का जो सेंटेक्स है वो है @मीडिया लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे विथ। सही है। विथ के बाद लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी साइन हो सकता है। अभी हम जो ब्रेक पॉइंट बना रहे हैं वो हम चाहेंगे लेस देन। लेस देन किससे हो? मैंने कहा 1200 पिक्सल से लेस देन हो तो क्या हो, कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब इसके अंदर जो भी मैं काम करूंगा ना, वो कब इंप्लीमेंट होगा? 1199 से इंप्लीमेंट होगा, वैसे नहीं होगा। क्लियर है? अब मुझे लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले नन किया हुआ था, इसको शो कराना है दोबारा। तो मैंने यूज किया #LG और दोबारा लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब शो कराने के लिए। ठीक है। शो कराने के लिए नहीं होता, बेसिकली डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन इसलिए होता है कि अगर इनलाइन से ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, और अगर ब्लॉक से इनलाइन करना है तो डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। अब जब कोई चीज डिस्प्ले नन की हुई हो, हाइड की हुई हो, तो उसे शो कराने के लिए हम डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं। अब जो जो एलिमेंट है वही कर लो। अभी हमारे पास H1 है तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसे शो कराना है तो डिस्प्ले ब्लॉक ही कर लें। नहीं 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 नहीं, सिर्फ ब्लॉक है, इनलाइन है और फ्लैक्स है, डिस्प्ले फ्लैक्स। सही है। अब ये देखें, 1199 पे डेस्कटॉप लिखा हुआ आ रहा है, 1200 पे नहीं आएगा। 1200 से जितना भी बड़ा साइज आप ले लो, 1200 शो नहीं होगा। हाँ, 1200 के बाद से 1199 से क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप शो हो जाएगा। सही है। अब जब 1199 पे डेस्कटॉप शो हो गया, तो मैं चाहता हूँ लार्ज स्क्रीन क्या हो जाए, हाइड हो जाए। लार्ज स्क्रीन क्या हो जाए, हाइड। तो क्या करूँ, वो काम भी इसी में करूंगा। कैसे हाइड करूँ लार्ज स्क्रीन को? क्या आईडी है उसकी? एक्सेल। सही है। एक्स्ट्रा 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 लार्ज किया हुआ है मैंने। इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नन। अब ये देखें, 1200 या 1200 से ज्यादा तक स्क्रीन पे लार्ज स्क्रीन रहेगा। जैसे ही 1200 से कम होगा, 1199, ठीक है, तो आपके पास लार्ज स्क्रीन हटेगा और उसकी जगह आएगा डेस्कटॉप। ये देखें। क्लियर है? सही। अब हम जाते हैं दूसरे ब्रेक पॉइंट की तरफ। अच्छा, ये कहलाता है ब्रेक पॉइंट। ये जो मीडिया क्यूरी है ये क्या कहलाता है, ब्रेक पॉइंट। हमने स्क्रीन को ब्रेक कब, किस पॉइंट पे करना है, 1200 पिक्सल पर। क्या चीज? ब्लॉक हो गया और ये नन हो गया, हाँ। जी। मैंने, नहीं नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं है, मैंने एग्जाम्पल कंडीशन दी है। ये कि स्टाइलिंग है, बट स्टाइलिंग कंडीशन के थ्रू है कि ये स्टाइलिंग कब इंप्लीमेंट होनी है, जब स्क्रीन का साइज 1200 पिक्सल से कम हो। सही है। जब आप डायरेक्टली स्टाइलिंग लिखते हो ना, ये किसी भी विथ वगैरह को नहीं देखता, चाहे विथ आपकी 200 पिक्सल हो या 1500 पिक्सल हो, यही चीज इंप्लीमेंट हो रही होती है। ठीक है।
जब आपने ये कंडीशन दे दी, मीडिया क्यूरी दे दी, तो इसका मतलब ये है अगर आपकी विथ चाहे 200 पिक्सल हो या कितनी भी हो, पर 1200 पिक्सल से कम हो, तो ये इम्प्लीमेंट होगा। 1200 के बाद से नहीं होगा। समझे बात को? ठीक है जी। इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेक पॉइंट बना लेते हैं। अच्छा, दूसरा ब्रेक पॉइंट भी एक स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट बता रहा हूँ, वो है 992 पिक्सल्स। क्लियर है? हम्म 992 पिक्सल्स से लेके 1200 पिक्सल तक होता है आपका डेस्कटॉप स्क्रीन। 992 यानी कि 991 आ जाएगा तो आपका शुरू हो जाता है लैपटॉप। क्या शुरू हो जाता है? लैपटॉप लैपटॉप। शुरू हो जाता है फॉर डेस्कटॉप। सही है जी, फॉर डेस्कटॉप हो गया। अब मैं बना रहा हूँ फॉर लैपटॉप। क्लियर है? हम्म 992 पिक्सल्स। जब 992 पिक्सल से कम हो तो क्या करना है मुझे? मैं चाहता हूँ 992 पिक्सल से जैसे ही साइज कम हो, यानी कि 991 पर आऊं, तो मेरे पास डेस्कटॉप की जगह क्या शो हो है? लैपटॉप। तो लैपटॉप शो कराने के लिए कौन सी आईडी है? तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक किसको करा दूंगा? एमडी को कराऊंगा। सॉरी, उसको लैपटॉप को एमडी। देखें, जैसे ही 291 पे आऊंगा लैपटॉप आ गया, पर देखें डेस्कटॉप भी लिखा हुआ आ रहा है। डेस्कटॉप भी लिखा हुआ आ रहा है, तो डेस्कटॉप को हाइड करा दूंगा। क्या कराऊंगा यहाँ पर? एल जी डिस्प्ले नन। ये देखें। हम्म समझ रहे हैं? भाई सबसे बड़ी स्क्रीन लार्ज स्क्रीन थी। हम्म डेस्कटॉप स्क्रीन पे डेस्कटॉप चल रहा था। लैपटॉप स्क्रीन शुरू हुई, लैपटॉप चलना शुरू हो गया। सही। क्लियर है? ठीक। इसी तरीके से एक और ब्रेक पॉइंट होता है हमारे पास। हम बनाते हैं 768। 760। समझ लें, 768 से लेकर 992 तक होता है लैपटॉप। जब 768 से कम हो जाएगा, मतलब 767 हो जाएगा, तो हमारे पास शुरू हो जाता है टैबलेट। क्या शुरू हो जाता है? टैबलेट। 768 से। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही 768 हो, 767 हो, तो लैपटॉप की जगह क्या आ जाए? टैबलेट लिखा हुआ आ जाए। क्या आ जाए? टैबलेट। टैबलेट की आईडी क्या है? एस एम। तो मैं क्या हम्म करता हूँ? एस एम को डिस्प्ले ब्लॉक करा देता हूँ। ये देखें, आ गया टैबलेट। और हम्म लैपटॉप को क्या करना चाह रहा हूँ? हाइड। तो हाइड की यहाँ पे डिस्प्ले नन की जगह क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ जाएगा? ये लैपटॉप। लैपटॉप की आईडी क्या है? लैपटॉप की आईडी है जी एमडी। एमडी। क्लियर है? ये देखें अब, लैपटॉप के बाद डायरेक्टली टैबलेट। क्लियर है? लार्ज स्क्रीन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। हम्म क्लियर है? आखिरी ब्रेक पॉइंट हम बनाते हैं मोबाइल के लिए। सही है जी। हम अलग अलग साइज होते हैं, आप कोई सा भी साइज ले सकते हो। हम स्टैंडर्ड साइज ले लेते हैं 575। 575 पिक्सल्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ 575 से जैसे ही साइज कम हो, मतलब 574 हो, तो मेरे पास क्या शो हो जाए? मोबाइल एक्सेस डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। ये देखें, सही है। जब मोबाइल आया तो टैबलेट क्या हो जाए? हाइड हो जाए। ये देखें, हाइड हो गया। हम्म ये होता है हमारे पास मीडिया क्यूरी। ठीक। आइए समझ में। सही। जो मैं
मैंने आपको इसमें बताया इन्फो चैनल की वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट वो जो 3 डॉट्स वाला बटन है वो बना हुआ है, बट हाइड किया हुआ है। इस स्क्रीन के पॉइंट के बाद आके उसको शो कराया जा रहा है, वो जो नेव बार थी एक्चुअल में उसको हाइड कराया जा रहा है। क्लियर सही। है? बाकी आप मीडिया क्यूरी के अंदर सिर्फ डिस्प्ले हाइड या डिस्प्ले शो नहीं करा रहे होते, ब्लॉक नहीं करा रहे होते, सारे काम आप कर सकते हो, उसके सारे काम कर हम्म, सकते हैं। क्लियर? सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय डिफॉल्ट कलर दिया हुआ था आपके पास ब्लैक। अच्छा, पहले वाले का ब्लॉक ब्लैक ही रखते हैं, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर रेड कर देता हूँ। किसका? लैपटॉप का रेड कर दिया, ठीक है भाई। इसी तरीके से इसका मैं आपके पास ब्लू वॉलेट कर दिया, ठीक है। और लास्ट का मैंने कर दिया कलर आपके पास टोमेटो। अब ये देखें, लार्ज स्क्रीन का ब्लैक है, हम्म, डेस्कटॉप का रेड हो जाएगा। सही है? लैपटॉप का ग्रीन हो जाएगा। सही है? टैबलेट का पर्पल हो जाएगा। मोबाइल का टोमेटो हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। जी जी। यहाँ तक कोई सवाल? हाँ जी काशिफ। जी जी, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है जी। हाँ जी साद, आपके समझ में आया? जी जी, समझ आ गया। अच्छा मुझे भाई, पिछली क्लास का भी जो है ना, वो आप मुझे टेक्स्ट भेज दिएगा ना, तो मैं रिव्यू जी कर जी। लूंगा। जी मैं कंटेंट आपको भेज दूंगा। अच्छा बेसिकली आपने से कौन सी क्लास नहीं ली थी? सिर्फ फ्राइडे की नहीं ली ना आपने? हाँ, मेरे ख्याल में लास्ट मेरे ख्याल में फ्राइडे की नहीं ली मैंने, और एक और भी नहीं ली शायद। वेनिसडे की ली थी? नहीं, वेडनेसडे की नहीं ली, वेडनेसडे और फ्राइडे की अच्छा, नहीं ली। हाँ सही है। आपने वेनिसडे को आप कह रहे थे मैं ट्रैवलिंग में कर रहा हूँ, सही है, ठीक। जी जी। ठीक है जी। चले, मैं ठीक है आपको इन दोनों क्लासेस का काम भेज देता हूँ। हाँ। ठीक है, बाकी कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लिएगा, मैं बता दूंगा आपको वो। ठीक है जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा शेयर जी। कर दें आप मुझे ना इसका कोड। सही। हाँ जी काशिफ, आपका कोई सवाल? ये सारी चीज़ें क्लियर है ना? अच्छा अभी ये देखें, अभी मैंने मीडिया की समझाने के लिए सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से ये चीज़ बताता हूँ। अब हम इसे फ्लेक्स बॉक्स जो हमने वो यूज़ की थी ना, नेव बार, हम्म। उस नेव बार में यूज़ करेंगे इसको रियल केस में। नहीं नहीं नहीं। अच्छा वो, हैमबर्गर बटन तो बहुत इजी है, वो तो आप फोन ऑसम से लगा सकते हैं। फोन ऑसम एक आपके पास लाइब्रेरी है, उससे लगा सकते हो आप। अच्छा अभी आप ये क्लास के शुरू में ये भी कह रहे थे, वो एक ही रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, वेबसाइट जी दिखा के अभी बता रहे थे ना, जी जी तो जी। वो कर लिए हमने, कवर कर लिया। नहीं वो नहीं किए, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चले हम इसको एक सिनेरियो पे देख लेते हैं। हमने हम्म कार्ड्स बनाए थे ना। हम्म। अच्छा इसमें तो खैर हम फ्लैक्स बॉक्स यूज़ कर रहे थे, फ्लैक्स बॉक्स में भी हम कर सकते हैं खैर। आपके पास क्या नाम है? कार्ड, आरडी कार्ड। अच्छा। सही है भाई, ये 4 कार्ड्स हैं। ठीक है। ठीक है, वैसे तो हमने देखा है इसमें लगाया हुआ है फ्लैक्स बॉक्स। क्या लगाया हुआ है? फ्लैक्स लो। फ्लैक्स बॉक्स क्या करता है, एक विद बात खुद ब खुद ही रैप कर देगा। ठीक है। हम्म अब मैं चाहता हूँ भाई खुद ब खुद रैप ना करे। अच्छा इस रैप के अंदर क्या होता है, देखिए स्क्रीन साइज आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी हम्म पॉइंट पे ब्रेक कर सकता है। जब स्पेस खत्म हुआ, जब हम्म ही ब्रेक कर देगा। दूसरी हम्म चीज, 4 से 3 पे आ जाएगा। ठीक है। हम्म हम्म तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक तो स्क्रीन भी मेरे कंट्रोल में रहे, हम्म, दूसरी चीज राइट। 4 के बाद मुझे 3 नहीं चाहिए, डायरेक्ट 2 चाहिए। हम्म तो ये सब हम काम कर सकते हैं अपना मीडिया क्यूरी के तहत। ठीक हम्म। है। किस तरीके से? जैसे कि अगर जो मैंने अभी आपको इन्फो चैनल के सेक्शंस दिखाए थे, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। मैं एक फाइल बनाता हूँ, sections.html। क्लियर है भाई? ये हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने डायरेक्टली
बना हाँ लेता हूँ मैं। एक सबसे पहले डॉट पेरेंट के नाम से बना लेता हूँ एक डिव, हाँ और फिर मैं बना लेता हूँ बॉक्स के नाम से, ठीक है, जिसमें मैं पैराग्राफ रख देता हूँ लॉरम इप्सम, ठीक है, और जो भी डमी है वहाँ बस, जो भी हम रखना चाहें वो हम, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है जी। क्या रखा है हमने नाम, सेक्शंस, ठीक है जी। सेक्शंस, मैं बनाता हूँ बॉक्स, और इसकी विड्थ में रख देता हूँ आपके पास 200 पिक्सल्स, हाँ ठीक है। बॉर्डर रख देता हूँ सॉलिड, इसका पेरेंट रख देता हूँ, फ्लेक्स कर देता हूँ उसको 2 मिनट के लिए। सही है भाई। सही है भाई, चारों कंटेंट हो गए हमारे। अब मैं हम्म चाहता हूँ जब हमारे पास सारा स्पेस खत्म हो जाए, ठीक है, ये हम्म देखें ये श्रिंक होने लग गया है, हम्म क्या होने लग गया है, श्रिंक होने लग गया है। तो मैं चाहता हूँ भाई ये श्रिंक ना हो, जैसे ही स्पेस खत्म होना हमारा, अब देख ले स्पेस कब खत्म हो रहा है, स्पेस खत्म हो रहा है फॉर एग्जाम्पल हमारा 1242 पर, ठीक है, 1240 कर लेते हैं। तो मैं एक ब्रेक पॉइंट बना लेता हूँ, मैं आया, मैंने लिखा मीडिया, साइज बनाया विथ, ठीक है, हम्म विथ मैंने दी लेस देन 1240 पिक्सल्स, ठीक है, और यहाँ पर आगे मैंने बॉक्स को उठाया और इसकी विथ बढ़ा दी। अच्छा, इसको हम फिर ये नहीं करते, क्योंकि अगर मैं इसकी विथ बढ़ा देता हूँ, सही, तो वो आपके पास बाय डिफॉल्ट उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ हुआ हुआ है। हम इसको कर लेते हैं नॉर्मली फ्लोट लेफ्ट, सही है जी। ये देखें भाई, सही। मैंने पहले देखा कि इस स्क्रीन साइज पर मैंने इसकी विड्थ बढ़ा दी या इसको कम कर दिया, इस तरीके से आप इस सेक्शंस की सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी साहब। जी जी। ठीक है जी। हाँ जी काशिफ। अच्छा। सही है जी। है ना, सही है। तो ये हमारे पास मल्टीपल कामों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये हम उसमें और सिनेरियो में देखेंगे। बेस्ट सिनेरियो हमारे पास होगा कि हम उस पर किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, नेव बार पे फ़ॉन्ट कम करना है, ज़्यादा करना है, स्पेसिंग कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है, सही है, कोई चीज़ हाइड करनी होती है, कोई चीज़ शो करनी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम्म। ठीक है जी। सही। ओके जी, बाकी मैं आपको ये दोनों फाइल भेज देता हूँ, दोनों तीनों फाइल जो भी हमने बनाए काम किया था। सही है, जी जी। वेनेसडे को और फिर आपके पास फ्राइडे को, मंडे को तो हमारा ऑफ ही था। ठीक जी है। जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक। ओके, खुदा हाफिज।
हम्म,